भारत के अंदर जो जिसे कहते हैं ना टेक इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अब इंडिया की एजुकेशन, आप उनकी इंग्लिश देख लें, गूगल पे उनकी इंग्लिश चलती है। पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे, उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे बच्चे इतने इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार इधर हमारे बेचारे किसी को पता ही नहीं इंग्लिश होती क्या। गरीब सारे मर रहे हैं, उर्दू नहीं सही तरह बोलने आती, उर्दू नहीं आती किसी को। हो चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। एक पार्टी की हुकूमत हो या 7 जमातों की हुकूमत हो, हुकूमत बन चुकी है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, अयाज सादिक स्पीकर हैं और इंशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब बनने जा रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बाइडेन हुकूमत से मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न करने का मुतालबा कर दिया। कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी होम स्टेट लेके जा रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले ही आपको याद होगा जनवरी में उन्होंने गुजरात समिट कराई थी और वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी, और उसका एक ही मकसद ये था कि दुनिया को गुजरात में लेके आना। देखें, यही वजह है कि वो हमेशा वहाँ से इलेक्शन भी जीतेंगे। ठीक है, मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, ये विद द सपोर्ट ऑफ द जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिल के, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो $11 बिलियन है ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है? ग्लोबल कस्टमर्स। टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है, और दुनिया को वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। सो द मोर यू सपोर्ट इंडिया, the more you give all that technology and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गुजरात पिछले 25-30 साल से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहा है। इन टर्म्स ऑफ बीजेपी का रूल देख लें, इन टर्म्स एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मोदी साहब थे, इन टर्म्स के वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर की भी आशीर्वाद है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना हाथ रखा हुआ है, नीचे से पॉलिटिकल क्लास भी सपोर्ट कर रही है, अवाम भी सपोर्ट कर रही है। दैट इज़ वाई वो सारे एक हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे विद इन गुजरात एंड अदर दैन द स्टेट्स के दरमियान भी एक कंपटीशन चल रहा है। कई लोग इसको आप यू जेलसली गार्ड योर स्टेट्स इंटरेस्ट। ठीक है, सो उनको ये एक एडवांटेज है। और इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थाईलैंड की कंपनी है फॉर एग्जांपल स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ये है इंडिया का थीम, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। खान साहब की हुकूमत थी तब ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आए इनको, बाकी चीज़ों पे ह्यूमन राइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात रह गई ह्यूमन राइट्स की कि 72 ईयर से कश्मीर का रोना रो रहे हैं हम लोग भी और वो लोग भी। अब कश्मीर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ना तो हम पार्ट पाकिस्तान का बनना चाह रहे हैं और ना ही हम इंडिया का। इंडियन कश्मीरी तो इंडिया का ही पार्ट बन चुके हैं ना आर्टिकल के बाद सर, वो तो कहते हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं, लेकिन पार्ट बन चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो देखे ना, क्या है हमसे बहुत बेहतर है। वो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं तो बेहतर तो हैं हमसे, लेकिन उनसे पूछें तो न्यूज़ में
किसी भी पूरी दुनिया में देख लें तो कश्मीर के नाम भी जब भी अटैच होता है ना तो पाकिस्तान की गर्दनें झुकी होती हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पे जाते हैं बातें करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। सही बात है। हाँ। अभी जो हमारे इधर इलेक्शन हुआ है 2024 में, हाँ। और जो आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं इसके साथ आप कितना कफेर हैं? जो बंदा अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं है वो दूसरों के साथ कैसे सिंसियर होगा? वो चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे पाकिस्तान का मसला है, चाहे पूरी दुनिया का मसला है। और हम रोते हैं IMF को कोई कंसर्न नहीं है गैस से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है बिजली से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है हमारी एजुकेशन से। IMF को कंसर्न है वो हमारी तस्वीरें दिखाते हैं, ये जी हमारी नंगी अवाम है, इनको पैसा दें। ठीक है, वो देते हैं पैसा, उन्होंने चाहिए अपनी किस्त। आप एक बंदे से कर्जा लेती हैं, उसको आपके घर के हालात से नहीं वाकिफ, उसने अपना टाइम पर अदायगी वापस लेनी है। उसने ये नहीं कहना कि अपने अब्बा जान को तंग कर, अपने बड़े भाई को तंग कर, अपनी बहन को तंग कर, वो अपना जेवर बेच के मुझे पैसे दे। उन्होंने कहना मुझे अपनी टाइम पर किस्त की अदायगी दे। उन्होंने कभी नहीं, IMF मैं कहता हूँ कभी नहीं कह सकता कि गैस बढ़ाएं, IMF कभी नहीं कहता इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाएं, IMF कभी भी नहीं हमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करता। IMF सिर्फ देता है पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए पैसा, किन पे इन्वेस्ट करके इन लोगों को लेवल में लाया जाए, वो ये कहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे नाम पर पैसा लेते हैं, वो सारा पैसा यूटिलाइज अपने आप पर करते हैं। देन हमें बताया जाता है कि IMF की किस्त देनी है, आपको इतने % इसमा बिल इंक्रीज़ होगा, यूटिलिटी बिल इंक्रीज होगा, गैसों के बिल इंक्रीज होंगे, महंगाई का भरमार आता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये कश्मीर की जान क्यों नहीं छोड़ते? आपके पास एक मौका मिला है, दुनिया इकट्ठी हुई है यूनाइटेड नेशन में, आप बात करो कि भाई हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर एक मॉडर्न जो है मेथड वाली एजुकेशन चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल कंपनीज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम दहशतगर्दी से निकलना चाहते हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन गया दहशतगर्दी की वजह से, हम इस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया हमें याद आता है या सिर्फ कश्मीर? जब तक आपके घर के बड़े जोन से है ना वो बेहतर ट्रैक पे नहीं चलेंगे तो बच्चे तो बच्चे ही हैं। ठीक है, तो हमारे जो बड़े हैं माशाल्लाह 72 ईयर से हम इन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, जिनको अपनी स्पीच जो उनसे कागज़ों पे लिख कर वो पढ़नी भी नहीं आती, उन लोगों ने क्या बात करनी है? कश्मीर की छोड़े, आपके अपने राइट्स की नहीं बात कर सकते। कश्मीर को तो वो उसमें उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से फारिग कर दिया है, बहुत दूर चले गए। हाँ ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब इससे हमें आगे जाना पड़ेगा और कम से कम जो तरीक़ेकार होता है, एक हाउस का तकद्दुस होता है, एक हाउस के कोई मॉरल्स एथिक्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जो पिछली बार PTI ने पूरा तबाह बर्बाद कर दिए थे। चाहे नेशनल असेंबली हो जो वहाँ पे उन्होंने हरकतें की थी, और खसूसन जो सिंध असेंबली हो, कभी बाजी लेके आते थे, कभी सीटी लेके आते थे, कभी चारपाई को जनाजा बन के अंदर ले आते थे। तो ये सब चीज़ों पे हमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और असेंबली को असेंबली करके चलाना पड़ेगा। एक पागल खाने वाला जो माहौल ये क्रिएट करना चाहते हैं वो हम किसी सूरत क्रिएट नहीं करने देंगे इनको। लेकिन तैमूर साहब, चूंकि उनके क्लेम और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि उनकी कोई 80 से 85 सीटों पर उनके साथ धांधली हुई है और उनका रिजल्ट तब्दील हुआ है, ये क्लेम तो आप लोगों का भी है। कई हलकों में आप लोगों को भी एतराज़ात हैं कि नताइज पर आप लोगों का इत्मीनान नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के नताइज पर हमें भी रिजर्वेशन हैं, तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, या फिर उस मामले का भी कोई हल निकल कर सामने आना चाहिए और एक शफाफ तहकीकात वहाँ पर होनी चाहिए? अरबाब साहब, आपने जैसे खुद ही कहा कि हमारे भी एतराज़ात हैं, हमारे साथ भी कहीं कहीं ज्यादती हो गई है, हो सकता है 1-2 सीट पे इनके साथ भी 19-20 पर बात ये नहीं ना, बात मुल्क है, बात पाकिस्तान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले